जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की क्लास नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे और नीचे का एक क्वेश्चन करेंगे, यानी एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन आज हम लोगों को करना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर रहे हैं पहले हम लोग। ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/5/2021 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ DEF एंड कंपनी फ्रॉम विच डेट 1/1/2021, तो 1 जनवरी। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का क्या हुआ, प्री, और उसके बाद 5वें महीने से लेकर के 12वें महीने तक पोस्ट। ठीक है, तो 4:8 यानी 1:2 का रेशियो हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में? सेल्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न्ड, हमको जरूर से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दिया होगा, नहीं तो फिर हम टाइम के हिसाब से बांट देंगे। ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन अप्रैल, यानी इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, प्री, ये प्री होगा। रेंट एंड टैक्सेस टाइम के हिसाब से। सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, अब देखो मैनेजर सैलरी के रिगार्डिंग कुछ जरूर से दिया होगा। मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2000 पर मंथ फ्रॉम 1/5। तो देखो ये सैलरी सबसे अच्छा क्या करें, ये सैलरी अलग कर देते हैं, मैनेजर की सैलरी अलग कर देते हैं। नॉर्मल सैलरी अलग कर दें, नॉर्मल सैलरी को टाइम के हिसाब से बांट दें, और मैनेजर सैलरी के लिए क्या बना देंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, हम सैलरी अलग अलग लिख देते हैं तो काम ही खत्म हमारा। अब मैनेजर सैलरी को तो ट्रीट करना अपने को आता है ना। जैसे मान लो ये 85,000 है और कब से बढ़ रहा है, 1 मई से कितने रुपए बढ़ रहा है, 2,000। तो जितना अलग से इंक्रीज होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं और बाकी नॉर्मली बांट देते हैं। तो मई से लेकर के दिसंबर तक कितना हो गया, 16,000। तो 16,000 रुपए इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 69। अब 69,000 को किस रेशियो में बांट दो, 1:2। इसको 1:2 में बांट दो, कितना हो जाएगा, आई थिंक 23,000 और 36,000, 46,000, हाँ 46,000। अब ये जो 16,000 है ये तो मई से है, और मई से ही पोस्ट वाला पीरियड शुरू हो गया, तो पूरा का पूरा 16 क्या है, पोस्ट। देखो ये हमने क्या बांट दिया, मैनेजर की सैलरी। कैरेज आउटवर्ड्स कैसे बांटे, सेल्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैसे बांटे, टाइम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पोस्ट। सेल्स कमीशन, सेल्स। बैड डेब्ट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑडिट फीस, डिपेंड करता है कि किस चीज की ऑडिट है। दिया हुआ है कि इंटायर ऑडिट फीस इज रिलेटेड टू द कंपनी, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्री, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरा पहले भी किया था। नेट प्रॉफिट तो बांटना है नहीं, वो नेट प्रॉफिट तो हमको दिखाई देगा, है ना। और क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ है, सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स। जो अक्टूबर और जनवरी के थे, जनवरी और अक्टूबर, देवर 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स। अच्छा, January and October 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice the average monthly sales. तो हमारे प्री वाले पीरियड में क्या क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 या 1.5 प्लस फरवरी का 1, मार्च का 1, अप्रैल का 1, कितना हो गया, 4.5। और पोस्ट वाले में जुलाई का, सॉरी मई का 1, जून का 1, जुलाई का 1, अगस्त का 1, सितंबर का 1, अक्टूबर का 1.5, नवंबर का 1, दिसंबर का 2, कितना हो गया, 9.5। तो 4.5 और 9.5 ये रेशियो हो जाएगा किस चीज का, सेल्स का। 4.5:9.5।
फिर उसके बाद बैड डेब्ट शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000 फॉर सेल मेड इन जुलाई 2020, ये बताओ क्या हो जाएगा? रिकवरी को ऐड कर दें, कितना है बैड डेब्ट्स? 91,000, कितना हो जाएगा? 98,000। फिर 98,000 को कैसे बांटेंगे? सेल्स के रेशियो में, और 7,000 को क्या कर देंगे? केवल और केवल इनकम किसकी? प्री की। कर चुके हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन किए हैं ना। ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन अप्रैल, द एंटायर ऑडिट पीस इज रिलेटेड टू द कंपनी, बस बनाना है इसको। चलिए फटाफट किया जाए इसको। Statement showing pre and post incorporation profits. Particulars, फिर क्या क्या है बताओ? प्री, पोस्ट, हाँ अच्छा, बेसिस। बेसिस, प्री और पोस्ट, फिर लास्ट में क्या हो जाता है? टोटल। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख दें क्या? बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको सेल्स के रेशियो में इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज प्री, बैड डेट्स रिकवर्ड इज प्री। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 10,64,000। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? हाँ 36,000। और बैड डेट्स रिकवर्ड कितने? 7,000। तो इसको सेल्स के रेशियो में बांटिए। सेल्स का रेशियो, अच्छा हम लोग रफ में दिखा चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी एक वर्किंग नोट बना लें इसका। एक वर्किंग नोट लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। पहले प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, कब से लेके कब तक? जैन टू अप्रैल। इसको ऐसे ही दिखाते हैं, 1.5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4.5। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स इस मई टू दिसंबर, क्या क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9.5। therefore sales ratio is 4.5 is to 9.5। तो ये क्या हो जाएगा? 9 is to 90। फिर उसके बाद
अगला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। बताइए कितना, प्री वाला पीरियड क्या हो जाएगा, जैन टू अप्रैल, कितना 4, और पोस्ट वाला मई टू दिसंबर 8 मंथ्स। हाँ, प्री और पोस्ट। बताइए टाइम रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4:8, यानी 1:2। चलो अब किया जाए फटाफट। हाँ, 9:19, यानी 9/28 इंटू 10,64,000, 3,42,000। ये हो जाएगा प्री। पोस्ट कितना हो जाएगा, 7,22,000 लिख रहे हैं, 7,22,000। अच्छा, ये है प्री और ये भी है प्री। $3,85,000। चलिए एक्सपेंसेस एक एक करके लिखते हैं, टोटल को ए कर देते हैं, एक्सपेंसेस एक एक करके लिखते हैं। बताइए पहला एक्सपेंस रेंट एंड टैक्सेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो इसको कैसे बांट दें, टाइम के रेशियो में। 30,000 ऐसे, 60,000 ऐसे, टोटल कितना हो गया, 90,000। फिर अगला सैलरी, कितना, टोटल है 2,40,000। इसको भी किस रेशियो में बांटना है, एक सेकेंड, ये 246 कौन सा है, एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी। किस रेशियो में बांटे, टाइम, कितना कितना हो जाएगा, हाँ फिर कैरेज आउटपुट्स, किस रेशियो में,
एक सेकेंड, सेल्स कितना है कैरेज आउटपुट्स? 14,000। कितना हो जाए? फिर इसके बाद अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने रुपए है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? किस रेशो में बांटा जाए इसको? यानी 1:2, 6,000 और 12,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाएगा? फिर अगला ये क्या होगा? 30,800 टोटल, बाकी इसको कितना आ रहा है? 9,000 और 20,900। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स, ये क्या है? एक्सक्लूडिंग रिकवरी है ना? 90, हाँ मतलब रिकवरी को इसमें माइनस नहीं किया है ना, रिकवरी का इफेक्ट नहीं लिया इसमें। 98,000 हो जाएगा। यस और नो? उसको किस रेशियो में बांटते हैं? रिकवरी इंक्लूड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, रिकवरी का इफेक्ट नहीं लिया हमने। इसको आप पूरा लिख सकते हो, एक्सक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ रिकवरी। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? हाँ तो 98,000 ले लेंगे। किस रेशियो में बांटते हैं? इंटू 9, 31,500। और दूसरा वाला क्या हो रहा है? 66,500। दूसरा बताइए अगला, और क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन क्या हो जाएगा? अंडर राइटिंग क्या होता है? शेयर्स को बेचने के लिए कमीशन पे करते हैं। अंडर राइटर बेसिकली सिर्फ ये काम नहीं करता है कि जो नहीं बिका उसको खरीदे, शेयर्स को बेचने का भी काम करता है। हाँ तो इसको किस, कितने रुपए है? 26,000। फिर अगला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना? फिर अगला ऑडिट फीस, ऑडिट फीस विल बी ओनली पोस्ट, कितने रुपए? 45,000। फिर अगला लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 11,000। हाँ हाँ, मैनेजर सैलरी हम लोगों ने नहीं लिखा, इसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना। वर्किंग नोट नंबर 3 लिख दें। मैनेजर सैलरी,
टोटल कितना है, माइनस इंक्रीज कितना हुआ था, कितने महीनों के लिए, 1 मई से, यानी 8 महीनों के लिए 16,000 कितना हो जाएगा माइनस करके, तो उसके अंदर में प्री कितना हो जाएगा, इनटू बताओ प्री कितना, हाँ 23, 1/3 23,000, और पोस्ट हो जाएगा 69,000 इंटू 2/3, प्लस 16,000 तो पूरी तरह से पोस्ट है, तो 66 प्लस 16 82,000 82,000 62,000, ठीक है। तो प्री 23 और पोस्ट 62, 23,000 62,000, टोटल कितना हो गया। अच्छा अब इसको ऐड करिए, यही हुआ ना, सारे एक्सपेंसेस हो गए, टोटल एक्सपेंसेस का कितना कितना, टोटल एक्सपेंसेस का बताइए कितना कितना, कम ऑन फास्ट, $1,98,000 और अच्छा 198,100 और 5,18,900, ये हो गए टोटल एक्सपेंसेस। ये इसका टोटल कितना हो जाएगा, 198,100 प्लस 5,18,900 7,17,000। अच्छा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 1,86,900, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर हुआ, 2,03,000, 1,86,900, 2,03,000, बताइए हो गया क्या। ये क्या किया है हम लोगों ने, कौन सा क्वेश्चन किया, इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया। कम ऑन प्लीज कंफर्म फास्ट। डन, आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया, 6 वाला नहीं किया हम लोगों ने, 6 वाला आई थिंक आप लोग कर लेंगे, होमवर्क था, ठीक है। तो किया था आप लोगों ने इलस्ट्रेशन 6 आ रहा था, और 7 वाला हम लोगों ने कर लिया। बचा क्या है अब, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के अंदर में ही बस आपको सेल्स रेशियो सीखना है थोड़ा सा, कि सेल्स रेशियो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करें। बाकी सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं, वही टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 4 देखते हैं। आइए देखिए, आपको दिया हुआ पार्टनरशिप, एवरीबडी, अ पार्टनरशिप फर्म मेजर्स नाइसन्स was carrying on business from 1st May 2021. The partners of the firm decided to convert the partnership firm into a private company called Zenith Private Limited with effect from 1st of September 2021. यानी 1 सितंबर 2021 से ये क्या बन गया? Z. तो बताइए प्री वाला पीरियड और पोस्ट वाला पीरियड। 4:, मई जून, देखो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीना ये हो गया, लेकिन अप्रैल नहीं जुड़ा है इसमें। 4:7 हुआ, समझे कि नहीं समझे? ये हो गया 4:7। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। The annual accounts were drawn up to 31st March. The related information from 1st May, देखो लिखा भी है यहाँ पे 1st May से 31 मार्च, तो ये 11 महीने की बात कर रहा है। ठीक है, टर्नओवर है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए यहाँ पे? नहीं, इसको टर्नओवर को कैसे बांटा जाए? टर्नओवर को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस कर देंगे और क्या निकाल देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर किसको बांटेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मैनेजर सैलरी, ऑडिट फीस, रेंट, बैड डेब्ट्स, अंडर राइटिंग कमीशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिबेंचर, कुछ खास नहीं दिखाई दिया। The company's only borrowing was a loan of 15 lakh at 9% per annum to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirements. 15 लाख रुपए का लोन था, कितने परसेंट के हिसाब से? 9% के हिसाब से। तो कितना रुपए देना पड़ेगा? एक लाख 35,000। कितने महीने के लिए निकाले हो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 7 महीने के लिए निकाले? नहीं, ऐसे ही तुम लोग कितना आया? 15 लाख रुपए का लोन लिया है कंपनी ने, इसके ऊपर 9% देगा। कब लिया है? 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना ये, 3 महीना बाद में, 7 महीना इंटू 7/12, 750, 78,750। नहीं आया क्या? हम तो 7 महीने के लिए निकाल रहे हैं ना। 9% सालाना था, उसमें से हम 7 महीने का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 78,750। अब 78,750 के अंदर में आपको देखना है कि प्री कितना, पोस्ट कितना। टोटल इंटरेस्ट कितना था? 1,25। लेकिन कंपनी का तो केवल एकमात्र यही बोरोइंग थी, 78,750। तो 78,750 क्या हो गया? पोस्ट। तो प्री क्या हो गया? 1,25 माइनस 78,750, 46,250। तो पोस्ट कितना हो गया? 78,750। इज दिस क्लियर? पक्का? The company occupied additional space
फ्रॉम विच डेट 1 सितंबर, फॉर विच द रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड। कंपनी ने एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया है 1 सितंबर से, जिसके लिए रेंट कितना था, 8,000 पर मंथ का रेंट इनकर किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ऑडिट फी पर्टेन्स टू द कंपनी, ऑडिट फीस कंपनी को पर्टेन करती है। ये सारी चीजें हैं। हम सेल्स रेशियो अभी तक हम लोग को मिला क्या, देखो नीचे दिया होगा कुछ ना कुछ सेल्स रेशियो के लिए, ये है सेल्स रेशियो के लिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है बताओ। जेनिथ प्राइवेट लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन विच डेट, 1 सितंबर से। कंपनी कितनी तारीख से बनी है, 1 सितंबर से बना है। तो 1 सितंबर से उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चालू किया, जिससे कि सेल्स कितनी बढ़ गई, 40%। तो ये बताओ अगर प्री वाले पीरियड में 100 रुपए की या 1 रुपए की सेल्स होती थी, तो पोस्ट में कितने का होगा, 1.4 या 140, सही का। तो बताओ प्री के कितने महीने, 4, तो कितना हो जाएगा 4। पोस्ट के कितने महीने, 7, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.4, गुड 9.8। तो रेशियो क्या बन गया, 4:9.8। इसको लिख पाओगे क्या तुम लोग, लिखो तो जरा सा, वर्किंग नोट बनाओ पहले। वर्किंग नोट बनाओ जल्दी से। बताइए सेल्स रेशियो लिखा क्या आप लोगों ने, चलिए इस सवाल को स्टार्ट करिए। कर रहे हैं आप लोग ये क्वेश्चन, बिकॉज स्टूडेंट्स आई बिलीव कि आप लोग इसको खुद से कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसकी डिस्कशन कर ही लिया। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज फॉर अ मिनट, मतलब
जो भी कर रहे हैं एक बार 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप अभी कर रहे हो, ठीक है, आई थिंक आप कर लोगे इसको। हम क्वेश्चन नंबर 3 का बस एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकें। यहां पे लिखा हुआ है कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मंथली सेल्स हमारे 25% से बढ़ गए, तो ठीक है, ये तो हम लोग सीख ही गए अभी। प्री वाला 1, पोस्ट वाला 1.25 हो जाएगा। दिया हुआ जीपी रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज फ्रॉम 30% टू 25%। जीपी रेशियो 30% से 30% हो गया 25% से, तो 25 से बढ़ के कितना हो गया 30, 25% से बढ़ करके आगे कितना हो गया 30%। तो अब यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि अगर जीपी 6 लाख है तो प्री वाला कितना और पोस्ट वाला कितना, और प्री वाले और पोस्ट वाले के अंदर में एक और चीज हमको ध्यान रखना होगा कि जो प्री वाला है वो कितने रेट से रहा होगा 25% के रेट से, और जो अभी तक हम लोग लेते थे कि जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट, इस बार ये पलट गया। इस बार इसने कहा प्री वाला अलग है और पोस्ट वाला अलग है। अच्छा, इन जनरल हम लोग सेल्स रेशियो पहले निकालते हैं। इसके लिए सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, हमारा कंपनी कब बना 1/8 को विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4, तो 4, 5, 6, 7, 4 महीना क्या हो गया प्री, ठीक है। तो सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा, प्री वाला कितना 4:1 और पोस्ट वाला पूरे साल भर का ले रहा है ना 8 × 1.25, 10, यानी 2:5, तो 2:5 का हमारा रेशियो बन गया। अब समझिएगा साहब, सेल्स को हम इस रेशियो में बांट देते, प्रॉफिट को इस रेशियो में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्री वाले के टाइम पे कितना परसेंट लगा था 30%, और पोस्ट वाले के टाइम पे कितना लगा था 25%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 0.6, नहीं, इसका 25% कितना हो जाएगा 0.5, और इसका 30% कितना होगा 1.5। समझे कि नहीं समझे, सुनो मेरी बात, 1 मिनट सुनो सभी लोग मेरी बात। हमको ग्रॉस प्रॉफिट का इशू चाहिए। मान लो 200 रुपए की सेल प्री, 500 रुपए का सेल पोस्ट, तो 200 की प्री वाली सेल पे प्रॉफिट कितना बनता, 200 का 25% 50, और 500 की पोस्ट वाली सेल्स पे कितना बनता 500 का 30% 150 बनता कि नहीं बनता। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या बन रहा है 50 और 150, या 0.5 और 1.5। समझे कि नहीं समझे, तो ये प्री वाली सेल है, ये पोस्ट वाली सेल है, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इसका 25%, इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इसका 30%। तो जीपी का रेशियो इस बार सेल रेशियो से डिफरेंट है क्या, यस, क्योंकि जीपी चेंज हो रहा था, ठीक है। तो जीपी कितना हो गया 0.5:1.5। बाकी का सवाल तो एकदम आसान है ना, सैलरी कैसे बांट देंगे, टाइम, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टाइम, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स, डेप्रिसिएशन टाइम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, डायरेक्टर फी, एडवर्टाइजमेंट सेल्स, सेल्स हो जाएगा। 2 का 25% 0.5, और 5 का 30% 1.5, ठीक है। इसको लिखोगे आप लोग, तो आपके लिए क्या क्या होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और एक इलस्ट्रेशन, कौन सा, प्लीज होमवर्क नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर, कोई बचा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन होमवर्क। क्या क्या अपनी जिंदगी इतनी आसान है, हाँ फिलहाल तो है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करते ही आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। 2 चैप्टर्स हमने आपके साथ में कवर अप किए, कौन से 2 चैप्टर्स, बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू और प्री और पोस्ट। कल से हम आपके साथ, अच्छा क्योंकि हम लोग ये मॉड्यूल पढ़ ही रहे हैं, तो क्या हम आपके साथ इस मॉड्यूल के और भी सवालों को डिस्कस कर लें, और भी चैप्टर्स को डिस्कस कर लें क्या इस चैप्टर से,
इस चैप्टर से बकायदा आपके 6 नंबर के सवाल आ सकते हैं, बोनस इश्यू से भी 5 नंबर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने प्री पोस्ट कवर अप किया, बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू कवर अप किया। हम लोग अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर लें, ये दोनों भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कोई बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, तो फिर ये मॉड्यूल को हम लोग धीमी धीमी करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे जो अगला चैप्टर होगा अपना वो कौन सा होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अगला चैप्टर हम लोग का होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्लीज मेक श्योर कि आपने कोई भी क्लास मिस ना किया हो। अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं उसके नोट्स जरूर से लिख लिया करो, उस क्लास का कंटेंट लिख लिया करो अपनी कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिला जाए। थैंक यू सो मच। कल जब हम लोग एएस स्टार्ट करेंगे तो आपको एएस से जुड़ी हुई एक बुकलेट है वो प्रोवाइड कराएंगे, उसके अंदर में एएस के हमारे क्वेश्चंस होंगे फॉर प्रैक्टिस। तो आपको एएस के लिए अलग से किसी मॉड्यूल को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो क्लास में रेफर कराना होगा वो हम करवाएंगे, प्लस हम लोग नोट्स लिखते हैं कुछ एएस से जुड़े हुए। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।